दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता हासिल करना इतना आसान काम नहीं होता है। सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। हालांकि लगातार कोशिशों के बावजूद भी सफलता की राह में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। कई बार लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचकर मन भटक जाता है। गौतम बुद्ध की शरण में जो भी नया भिक्षु आता, उसे कई नियमों का पालन करना पड़ता था। जैसे कि वे किसी के भी घर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते थे, तथा और भी बहुत से नियम थे जिनका पालन भिक्षुओं को करना पड़ता था। ये सभी नियम स्वयं गौतम बुद्ध ने बनाए थे। इन नियमों को बनाने का उद्देश्य यह था कि उनकी सेवा में लगे लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। बुद्ध और उनके भिक्षु जब यात्राओं पर निकलते थे तो वे रास्ते में आने वाले गरीब घरों में ही शरण ले लिया करते थे। वे इन घरों में अधिकतम 3 दिनों तक रुक सकते थे। 3 दिनों के बाद उन्हें अगली यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। एक दिन वे ऐसे ही एक गांव में पहुंचे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए कोई निवास स्थान ढूंढ रहे थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वेश्या ने अपने घर रहने को आमंत्रित किया। वह बहुत ही जवान और खूबसूरत युवती थी। वेश्या के आमंत्रण पर आनंद ने उसे कहा कि वह उसके घर पर रह सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें बुद्ध से अनुमति मांगनी होगी। क्या तुम्हें इसके लिए सचमुच अपने गुरु से इजाजत मांगनी होगी? युवती ने पूछा। नहीं, मैं जानता हूं कि बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे और मुझे तुम्हारे घर ठहरने की अनुमति दे देंगे, पर उनसे पूछना एक रिवाज है। आनंद बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, हे बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों के विश्राम के दौरान एक स्त्री मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह स्त्री एक वेश्या है। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, अगर वह तुम्हें इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। जाओ और उसके घर ही रहो। बुद्ध की यह बात दूसरे शिष्यों को गवारा न हुई। उन्होंने बुद्ध से सवाल पूछा, आप आनंद को एक वेश्या के घर ठहरने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने जवाब दिया, वत्स, तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वेश्या के घर रहने चले गए और बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए और सारी बातें बुद्ध को बताने लगे। बुद्ध चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लिए चुप बने रहे। पहले दिन वेश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज आई। ये बहुत नई बात थी। एक भिक्षु का वेश्या के साथ यूं गाना गाना दूसरे शिष्यों को गवारा नहीं हो रहा था। शिष्यों ने कहा, बस ये तो गया। पर दूसरे दिन घर से गाने के साथ नाचने की आवाजें भी आने लगीं। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगे, अब तो ये पक्का ही गया। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया। सबका यह अनुमान था कि आनंद इतनी मौज में है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं आएगा। अगले दिन सभी भिक्षुओं में कानाफूसियां होने लगीं तथा वे सभी अपनी आगे की यात्रा के लिए एक जगह एकत्रित हुए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी भिक्षु सोच रहे थे कि भला वह इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़कर भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा। परंतु तभी सबने देखा कि आनंद उस सुंदर स्त्री के साथ उनकी ओर ही आ रहे हैं। वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धरे हुए थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी विस्मित होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षुक को ताक रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ फेरते हुए अन्य भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वेश्या से भिक्षुक बनी उस महिला का अपने संघ में स्वागत किया और सभी लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े।